Welcome dear student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry, and today we are starting new chapter which is Organometallic Chemistry, in which we will study the organometallic compounds. As we know, these compounds are not found in nature and they are synthetic compounds having characteristics properties. इनकी कुछ particular properties होती हैं और ये synthetic compounds हैं. इनका सिंथेसिस किस तरह से हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो जो सबसे फर्स्ट कंपाउंड जो बना था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, वो एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुआ था. उसके लिए सोचा नहीं गया था कि कोई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाना है, परंतु इसके बाद इसको कैरेक्टराइज किया गया. तो इसको कैरेक्टराइज करके जो नाम दिया गया वो है टेट्रामिथाइल डाईआर्सिन. तो दीज आर द फर्स्ट कंपाउंड एंड ये कैरेक्टराइज किया गया रॉबर्ट बुनसन से. उसके बाद एडवर्ड फ्रैंकलिन ने सिंथेटिक स्टडी करी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की और उसने प्रिपेयर किया ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड विच इज़ डाई इथाइल जिंक, और ये इथाइल आयोडाइड के जिंक से रिएक्शन द्वारा कंपाउंड बनाया गया. इस तरह से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया गया, उनको स्टडी किया गया. अब इसकी अगर हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ें तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है. जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? द कंपाउंड्स इन विच वन और मोर कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल फॉर्मिंग एम बॉन्ड सी. दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. कहने का मतलब ये है कि एक कार्बन होगा या एक से ज़्यादा कार्बन होगा किसी ऑर्गेनिक ग्रुप का, वो डायरेक्टली अगर मेटल से अटैच्ड है तो उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं. और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया गया है, एल्कोक्सी टाइप कंपाउंड्स हैं ये, ठीक है. इनका अगर टाइटेनियम से ये कार्बन के थ्रू बॉन्डेड है तो इनको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कह सकते हैं. तो धीरे धीरे ये डेफिनेशन चेंज हुई और जो इसकी फाइनल डेफिनेशन आई वो यही आई कि मेटल का कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए. हमने बताया था कि फर्स्ट कंपाउंड जो सिंथेसाइज किया था वो था डाईइथाइल जिंक. तो डाईइथाइल जिंक के अलावा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स और भी जो जिनको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं ये भी बनाए गए. इन सबको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं क्योंकि इन सभी में मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है. तो ये डेफिनेशन हो गई. अब हम इसकी डेफिनेशन धीरे धीरे चेंज हुई तो फाइनली हमने कहा ऑल दोज कंपाउंड इन विच कार्बन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. तो अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की कि इसका नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का किस तरह से हो सकता है. द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC has recommended following general rules for nomenclature of organometallic compound. First rule क्या है? While writing name of the organometallic compound, name of the organic group is written first, followed by the name of the metal without laying any space between two. अगर हम किसी भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का नाम दे रहे हैं तो सबसे पहले हम नाम देंगे ऑर्गेनिक जो ग्रुप है उसका. उसके बाद हम लिखेंगे जो धातु है उसका नाम, पर दोनों के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होगी. जैसे ये हो गया एथाइल सोडियम, सेकंड फिनाइल लिथियम. सेकंड रूल क्या है नॉमेनक्लेचर का? इफ़ देयर आर मोर देन वन सिमिलर ऑर्गेनिक ग्रुप्स. अभी तो एक ही ग्रुप था ऑर्गेनिक ग्रुप, अगर एक से ज़्यादा ऑर्गेनिक ग्रुप हों, सिमिलर हों, देन देयर नंबर इज़ इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स. अब जैसे ये एग्जांपल हमने लिया डाईइथाइल जिंक, यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रुप दो हैं, दो इथाइल ग्रुप हैं और दोनों ही सिमिलर हैं. तो हम क्या करेंगे
कितने इथाइल ग्रुप हैं उनको एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स में क्या हुआ, हमने लिख दिया डाई, उसके बाद इथाइल, और फिर जैसे हमने फर्स्ट रूल में लिखा था मेटल का नाम जिंक। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में है ट्राई फिनाइल एल्यूमिनियम। ओके, नाउ रूल नंबर 3, if the compound contain more than one dissimilar organic group then their name are written in alphabet order। फर्स्ट था कि एक ही ऑर्गेनिक ग्रुप है, सेकंड है कि एक से ज़्यादा ऑर्गेनिक ग्रुप हैं बट वो सिमिलर हैं, थर्ड है कि जो ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं बट वो सिमिलर नहीं है, तो उनको किस तरह से अरेंज करना है, उनको उनके नाम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में डाई इथाइल डाई प्रोपाइल टिन, तो यहाँ पे मेटल है टिन, एक ग्रुप है हमारे पास इथाइल और एक ग्रुप है हमारे पास प्रोपाइल। तो इथाइल का ई अल्फ़ाबेट में पहले आता है इन कंपेयर टू प्रोपाइल, तो हम सबसे पहले इथाइल, कितने इथाइल हैं 2, तो हम लिखेंगे डाई इथाइल डाई प्रोपाइल टिन। सेकेंड एग्जाम्पल है एक हमने ग्रुप लिया फिनाइल और एक हमने लिया इथाइल, तो इथाइल ई फिनाइल के पी से पहले आता है इसलिए हमने लिखा इथाइल फिनाइल, फिर धातु का नाम मैग्नीशियम। तो इस तरह से ये 3 रूल्स हैं इसके नोमेनक्लेचर के। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4, इफ़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड डाई ट्राई टेट्रा इन इट्स नेम द प्रीफिक्स, मतलब इसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा है तो उनका जो प्रीफिक्स है वो किस तरह से लिखेंगे, प्रीफिक्स हम लिखेंगे बिस ट्रिस टेट्रा किस, इस तरह से यूज़ करेंगे, आर यूज टू इंडिकेट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसका जो ग्रुप है उसका नाम था साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, तो इसके नाम में ही डाई है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, तो इसे हम ये नहीं लिख सकते हैं कि डाई साइक्लोडाइपेंटाडाइइनाइल, तो इसकी जगह हम यूज़ करेंगे बिस, तो ये हो गया बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन। नेक्स्ट, इफ द ऑर्गेनिक ग्रुप हैज सब्स्टिट्यूशन then their position are first shown according to general rule for nomenclature of organic compound। जो ऑर्गेनिक ग्रुप है उसमें भी अगर सब्स्टिट्यूशन है तो हम उनकी पोजीशंस लिखेंगे कि किस तरह से उनको हम जनरल रूल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 2,4 ट्राईक्लोरोफिनाइल, इस ग्रुप का नाम है 2,4,6 ट्राईक्लोरोफिनाइल, और ये जो पूरा ग्रुप है ये हमारे पास है 2, तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि ऑलरेडी 2 हो ट्राई डाई इस तरह से हो नेम में तो हम लिखेंगे बिस ट्रिस टेट्राकिस, तो हमारे पास 2 ग्रुप हैं तो हमने लिखा बिस 2,4,6 ट्राईक्लोरोफिनाइल और फिर हो गया ये मैग्नीशियम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 में क्या है कि हमने लिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हाइड्रोजन है अलोंग विद द ऑर्गेनिक ग्रुप देन द वर्ड हाइड्रिडो इज एडेड टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर विद द ऑर्गेनिक ग्रुप्स। कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड तो है परंतु उसमें मेटल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और साथ में हाइड्रोजन भी है, तो उनको हम किस तरह से अरेंज करेंगे, इसको हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे हाइड्रिडो और ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही हम लिखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, एक हमारे पास है इथाइल, एक ग्रुप है मिथाइल और एक हो गया हमारे पास हाइड्रिडो। तो इथाइल सबसे पहले आएगा क्योंकि ई से स्टार्ट होता है, उसके बाद हाइड्रिडो आएगा क्योंकि एच से स्टार्ट होता है, उसके बाद में हमारे पास आएगा मिथाइल क्योंकि एम से स्टार्ट होता है। तो ये हमने अल्फ़ाबेटिकली तीनों ग्रुप्स लिख दिए। एट द एंड हम लिखेंगे आर्सेनिक, तो पूरा नाम हुआ इथाइल हाइड्रिडो मिथाइल आर्सेनिक।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास फिनाइल है, प्रोपाइल है और हाइड्रोजन है। तो फिनाइल पी से शुरू होता है, जो प्रोपाइल है वो भी हमारा पी से शुरू होता है, और जो हाइड्रोजन है वो एच से शुरू होता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि फिनाइल का पीएच है, प्रोपाइल का पीआर है। तो फर्स्ट आएगा हाइड्रिडो, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद प्रोपाइल, और फिर ये नाम हो जाएगा हाइड्रोफिनाइल प्रोपाइल गोल्ड। तो इस तरह से ये 6 रूल के अकॉर्डिंग हमने इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है। रूल नंबर 7 है, इन ए मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड having both organic as well as inorganic groups, the name of the organic group followed by the name of the metal are written as a single word and then the inorganic group is written as a separate word। अगर हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि धातु के अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रुप भी है और इनऑर्गेनिक ग्रुप भी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास उनको भी हम किस तरह से लिखेंगे कि मिक्स कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक ग्रुप को लिखेंगे, ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ मेटल को लिखेंगे जैसे पहले लिख रहे थे, और लास्ट में हम इनऑर्गेनिक ग्रुप का नाम लिखेंगे। बट इनऑर्गेनिक ग्रुप का नाम लिखने से पहले हम स्पेसिंग देंगे। तो नाम किस तरह से होगा, जैसे ये है हमारे पास, तो इसमें धातु है मैग्नीशियम, ऑर्गेनिक ग्रुप है मिथाइल, तो ये हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम फर्स्ट, देन स्पेस एंड ब्रोमाइड। सेकंड है, ये हो गया हमारे पास 3 मिथाइल हैं, और टिन हमारे पास मेटल है, क्लोराइड हमारे पास इनऑर्गेनिक ग्रुप है, तो नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल टिन, और स्पेस देके हो जाएगा क्लोराइड। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है रूल नंबर 8, इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड is an anionic species, then the suffix "ate" is added to the metal name and oxidation state is shown at the end of the metal name। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कोई एनायनिक स्पीसीज है, मतलब उसका कुछ ऑक्सीडेशन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसका जो सुफिक्स है वो 8 ऐड करेंगे, ATE मेटल के नाम के साथ में, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको शो करेंगे एट द एंड ऑफ द मेटल नेम। एग्जाम्पल के लिए ये हमने लिया ट्राई इथाइल जिंकेट सेकेंड, तो हमारे पास जो इथाइल थे उसके 3 हैं, तो हमने लिख दिया ट्राई इथाइल। अब ये आयनिक फॉर्म में है, तो हमने क्या किया, जिंक के साथ 8 लगा दिया, तो ये हो गया जिंकेट, और फिर सेकेंड आयन हमने लिख दिया। तो ये रूल्स हो गए हैं कि हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज हम रूल यहीं तक पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की रूल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।